एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं चौहान एम्पायर। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो आज जैसे कि आपको पता ही है आज शिवरात्रि का डे है। तो मैं आज सुबह 6 बजे उठ गया था। उसके बाद मैंने अपना पुराना व्लॉग जो है वो एडिट किया। उसके बाद थोड़ी देर मैंने पढ़ा और अब जाके मैंने अपना बिस्तर जो है वो छोड़ा है। तो अभी सबसे पहले जाके हम थोड़ा फ्रेश हो लेते हैं। तो ठीक है, आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो फाइनली हम हो चुके हैं नहा धोकर रेडी। तो अब कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। सुबह 11 बज चुके हैं और मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। तो मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट के बाद। आज हिमाचल की ट्रेडिशनल डिश जिसे कहते हैं सिड्डू, और इसमें है चावल और इसमें है कहीं की दाल है, ये है राजमा की दाल। चलिए आपको मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। तो गाइस फाइनली हमारा खाना पीना हो चुका है कंप्लीट और अब चलते हैं हम किचन में और करते हैं कुछ व्यंजन के साथ एक्सपेरिमेंट। लेट्स गो। गाइस मुझे अभी जाना है पार, उस धार के पीछे जो आपको वो घर दिख रहा होगा, तो वहाँ पर मुझे जाना है। क्यों जाना है अब मैं आपको वहाँ पहुँच कर ही बताता हूँ। चलते हैं फिर। तो फाइनली गाइस ये रहा वो घर जहाँ पर मुझे आना था। क्यों आना था? बिकॉज़ हम यहाँ से रोज़ डेली का दूध ले जाते हैं, तो हमें रोज़ यहाँ पर आना पड़ता है। तो लीजिए चलते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। तो गाइस ये है उस घर का रास्ता जहाँ पर हम जाते हैं दूध लेने रोज़। आपको ये देखिए कितनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के हमें ऊपर जाना पड़ता है। तो गाइज़ ये है उनके घर का किचन। मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ नर्वसनेस। तो मिलते हैं आपको सीधा आगे। तो फाइनली गाइज़ हम जा रहे हैं मंदिर को। वो मंदिर है सामने, आपको थोड़ी देर में उसके दर्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारे कुछ साथी भी है। ये हमारे दीपक भाई जी और ये है गुन्नू जी, आइए। और ये है गुन्नू जी। तो गुन्नू जी, दीपक चौहान जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो। नहीं, उसके अलावा कैसे हो आप लोग? चलिए ठीक है, आपको सीधा अब मंदिर में मिलते हैं।
गाइज ये है देहन मंदिर का भंडार गृह। इस जगह का नाम देहन है। तो यहाँ पर हर नवरात्रों में ये स्पेशल बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ भंडारे के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि इस जगह की इतनी स्पेस है, यहाँ पर करीब 500 से 100-200 लोग आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। तो गाइज ये है देहन घाटी का पार्क। यहाँ पर कुछ 2 शरारती बच्चे झूला झूलते हुए एकदम, ये देखिए 22 साल का बच्चा, ये देखिए कैसे बच्चों वाले काम कर रहा है। चलिए ये जो लेफ्ट में जो बच्चा है इसका तो हम समझ भी सकते हैं, लेकिन जो राइट में तो ये 22 साल का बच्चा खड़ा है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। ये लेफ्ट में राइट में गुन्नू, यहाँ देखो राइट हैंड। अभी भाई साहब इधर को। हो गए अब पता नहीं ऐसे लोगों का बचपना पता नहीं कब खत्म होगा। है जी, नहीं, बात ये नहीं है, थोड़ा बहुत झूला हम भी झूल लेते हैं। मन का ये देखिए हमारे गजब सिंगर गुन्नू जी, गाते रहिए आप। है जी। देखिए हम भी झूला झूल रहे हैं। ये देखिए, बाय द वे मुझे झूले से बहुत ज़्यादा डर लगता है। सो गाइस कोई भी इसे सीरियसली ना ले। मुझे बहुत एक बारी क्या हुआ था मेरे साथ, मैं 15 अगस्त का मेला, उसका भी आपको एक व्लॉग देखने को मिलेगा। उसमें मैं एक दिन झूला झूल रहा था, तो वो झूला इतना तेज चलने लगा कि बाय गॉड मेरे तो आंसू ही छूटने लगे। निकल गई। बाय गॉड से मेरे तो आंसू ही छूटने लगे, इतना तेज दौड़ रहा था वो झूला। ओ माय गॉड, मैं ही जानता हूँ कि वो एक्सपीरियंस मेरे लिए कितना हॉरिबल एक्सपीरियंस रहा होगा। फील हुआ ओ माय गॉड। चलिए अब आपको सीधा, अब भाई आप क्या दिखा, अभी हम थोड़ी देर बाद जाने वाले हैं घूंड की तरफ। मंदिर दिखाओ, पार का झूम के। ये देखिए आपको हम पार का मंदिर भी दिखाते हैं। पार जो आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा मंदिर जैसा, ये है फ्लाइट में चले, इस महासु देवता का मंदिर। फ्लाइट में। और इसके साथ जो ये लकड़ी की हवेली जैसी है, ये है हमारे ठाकुर साहब की हवेली। ये बाहर से थोड़ी सी 18वीं और 19वीं शताब्दी की लगती है, लेकिन हम कभी अंदर नहीं गए, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये हवेली अंदर से तो बिल्कुल एकदम सोने की होगी हमारे हिसाब से, लेकिन हमें इस विषय में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं तो क्या हूँ। और ये देखिए ऊपर ये है नागन की धार, नागन की चोटी। ये देखिए आप, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बर्फ अभी तक अवेलेबल है। भाई हमसे तो बात ही नहीं करते। और यहाँ देखिए दो छोटे की मस्ती तो कभी खत्म नहीं होगी। भाई तभी हम आपको अभी एक जगह और भी ले जाने वाले हैं। चलिए हम चलते रहते हैं, ये लोग तो पीछे से आने वाले हैं नहीं। ये देखिए इन पागलों की मस्ती तो कभी खत्म होने वाली है नहीं, तो आपको हम आगे ले जाते हैं। तो चलते सीधा आपको एक जगह, उस जगह का नाम मैं वहीं बताऊंगा जब वहाँ पर उस जगह पर पहुँचेंगे, तभी बताएंगे आपको उस जगह का नाम भी। तो गाइज अभी हम पहुँच चुके हैं एक और मंदिर में। इस जगह का नाम है घाट, और ये मंदिर हमारे इष्ट देवता पूज्य श्रीगुल महाराज जी का मंदिर है, जिनकी स्थापना यहाँ से घूंड के लिए की गई है बहुत सालों पहले। क्यों दीपक जी, है ना? बिल्कुल सही। तो आप इन मंदिर के बारे में कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं, मंदिर के बारे में तो सीधी सी बात है, समूह यही कह सकते हैं कि ये हमारा और खास और यही कि सबसे पहले ना जो ये जो मंदिर है, ये जो एक्चुअली जो जहाँ पे हम किसी समय हम यहीं रहा करते थे कुछ टाइम पहले। यहाँ पे हमारे ताऊ का घर भी यही था, और इससे पहले हमारा घर भी यहीं पे था। और इसकी स्टोरी जो है ना, अगर आप सुनेंगे तो बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। वो बात है कि जो ये इसकी स्थापना और जो इसकी फाउंडेशन की नींव, मतलब आप समझो जो जिसने इसको फाउंड किया है, क्या बोलेंगे, मतलब इसने इसकी खोज की है, मतलब श्रीगुल देवता। ऐसे तो यहाँ से ठीक सामने चूड़धार दिखता है। ये देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं आप चोटी। अगर किसी को दिख नहीं रही होगी तो मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखा दूंगा। उस चोटी की खास बात ये है कि यहाँ से इकलौती ये जगह है जहाँ से बिल्कुल सामने चूड़धार दिखता है। और ऐसा कहा जाता था कि किसी समय पहले यहाँ पे ये पहाड़ नहीं हुआ करता था, पर जब इसकी स्थापना, जब यहाँ पे श्रीगुल देवता ने अपना वो क्या कहते हैं आधिपत्य स्थापित किया, तो उस वक्त वहाँ पे एक बिजली, या फिर आप ये समझो बिजली कड़की, हाँ। या फिर कुछ हुआ कि वो पहाड़ जो है वो, कई मान्यता ऐसे कहती है कि यहाँ पर गौ का गोमूत्र की वजह से वो तो मतलब स्थापना हुई, मतलब समझो कि यहाँ पे उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए मूर्ति रखी या फिर वो करे। ऊपर यहाँ पे ये स्टोरी ये है कि दंत कथा समझ लो आप एक तरह से, कि हमारे कोई पूर्वज, उनकी वाइफ जो है वो यहाँ आया करती थी, और अक्सर यहाँ पे गाय चराने आया करते थे। तो उन्होंने क्या देखा कि एक जो उनकी गाय है वो रोज़ इस जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह पे जाके रोज़ गौमूत्र देती थी।
गाउच करती थी बच्ची की, और थोड़ा सा एक जिज्ञासा कि आखिर क्या होगा वहाँ, और अक्सर हमेशा की और यहाँ पर एक खोदने पर एक मूर्ति निकली। हाँ, और खोदने में और मूर्ति में एक ऐसा रहस्य भी था, वो मूर्ति का सिर एक साइड से कटा हुआ था, कटा था और खंडित हो गई थी उससे भी खिलने से। हाँ। और एक और आपको इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये स्टोरी है जो हम आपको बता रहे हैं, ऐसे कई मैंने गाँव में गया हूँ और कई ऐसे गाँव के लोगों से मिला हूँ जिनके अलग अलग नाम है उनके देवताओं के, बट स्टोरी जो है काफ़ी हद तक सेम सी है। ये है मेरे ताऊ जी का घर, और सामने की अगर मैं दिखाऊं तो सामने मैं दिखाऊं आपको, यहाँ से एक पूरी बलसन का, ये पूरी बलसन वैली आपको दिखाई देगी। क्यों दीपक जी, है ना? जी जी जी। और ये वाला पॉइंट है, अभी ये बादलों से घिरा हुआ है यहाँ पे, ये पॉइंट, इस पर हम थोड़ा सा जूम करते हैं, ये देखिए आप, ये नहीं, इसके ठीक जो बादलों से घिरा हुआ पॉइंट है, जो बादलों से जो टॉप पर एक पॉइंट है जो आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, इस दो पहाड़ियों के बीच में, दो पहाड़ियों के बीच में जो आपको बादलों वाला पॉइंट दिख रहा है, शायद उस वहाँ पे चूड़धार है, वो उस जगह को चूड़धार बोलते हैं, और वहाँ पर असली शिरकुल देवता का मंदिर है। और यहाँ पे जो है ना, इस पॉइंट पे ये एक हमारा पुराना घर हुआ करता था। हाँ। बहुत पहले की बात, आज से 100-200 अब तो वो घर पता नहीं ध्वस्त हो गया, क्या हो गया। सामने एक और मंदिर है हमारे देवता जी का, अगर किसी को फोकस कर रहा हो वो देखिए, वो बिल्कुल एकदम जिसमें ब्राउन खिड़कियाँ लगी है, ये देखिए हमारे देवता जी का मंदिर, ये भी शिरकुल देवता का मंदिर है। एक्चुअली हमारे यहाँ का रिवाज ऐसा है, देवता जी हमारे यहाँ हर 3 साल बाद जो है वो स्थान को बदल देते हैं कुछ महीनों के लिए। हाँ, तो इस जगह का नाम है चुड़ैल। हाँ जी हाँ, 500-600 साल पुराना ये पेड़ है। तो आपको मैं इस कथा की स्टोरी जो मैं अभी बोल रहा था कि हमारे जो देवता जी है उसकी वो हर 3 साल बाद अपनी जगह को कुछ महीनों के लिए बदल देते हैं, इस पर भी आपको एक अलग से व्लॉग देखने को मिलेगा। तो गाइज, ये है नरसिंह देवता महाराज का मंदिर। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ आपको हर 2 मिनट के डिस्टेंस के बाद मंदिर देखने को मिलेगा। सो गाइज, ये है हमारा शिवरात्रि सेटअप। आप लोग अपनी शिवरात्रि किस तरह से मनाते हो कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। तो गाइज, ये है हमारे यहाँ ट्रेडिशनल लैंग्वेज से कहा जाता है पूरिया, इन्हें भी हम ट्रेडिशनल भाषा में यहाँ पर कैन कहते हैं। ये मालपुए, पकौड़े, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसलिए कुछ जगह पर जो भोले बाबा की मूर्ति है वो मिट्टी से बनाई जाती है, लेकिन हम लोग मिट्टी के स्थान पर गोबर का यूज़ करते हैं, और उसके ऊपर ये आटे का सांप वगैरह, जटाएँ सब आटे से बनाते हैं। और जहाँ तक बात रही पार्वती की, पार्वती भी ये सब हम तीनों चीज़ें आटे से ही बनाते हैं, और इनके लिए जो कटोरिया टाइप ये भी हम आटे की ही यूज़ करते हैं। हाँ, और मैं इसके बारे में आपको सुबह बताना भूल गया था, ये हमारे यहाँ अपर शिमला में बहुत ज़्यादा मैटर रखता है। क्यों गुनू जी? हाँ जी। ये हमारे अपर शिमला में बहुत ज़्यादा मैटर रखते हैं। इसे क्या कहते हैं गुनू जी? बकरा। और इसे क्या कहते हैं? खड्डू। हाँ, ये है, इसे यहाँ की ट्रेडिशनल लैंग्वेज कहा जाता है पोड़े, है ना गुनू जी? और ये सो गाइस, इसे यहाँ की लोकल डायलेक्ट में दोरोई कहा जाता है। इसे यहाँ की भाषा में चंदुआ कहा जाता है। इसे बनाने का तरीका ऐसा है कि एक पेड़ होता है जिसे यहाँ की भाषा में पाजा कहते हैं, उसकी जो पत्तियाँ है उससे इसे बनाया जाता है, और इसमें 3 रोटियों को लटकाया जाता है, और इसे एक ट्रेडिशनल तरीके से फिर ऊपर लटका दिया जाता है, और आधी रात को यहाँ से इसे हटाकर बाहर खिड़की के पास लटका दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारी शिवरात्रि जो है, यहाँ पर डैड ने अंगीठी ला दी है। अब मिलते सीधा आपको जब हमारी शिवरात्रि की पूजा स्टार्ट होगी। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं दीपक भाई के घर पूजा करने, क्योंकि हमारे यहाँ वर्षों से ऐसा रिवाज रहा है कि आपके गांव में घर नज़दीक है, तो आप दूसरे के घर का शिवरात्रि का सेटअप देख सकते हैं। तो फिलहाल दीपक चौहान जी का ऐसा सीन है कि वो हमेशा शिवरात्रि अपने बड़े पापा के घर में ही लगाते हैं, मतलब इन लोगों का शिवरात्रि का सीन हमेशा इकट्ठा ही रहता है। तो फिलहाल इनका देखते हैं कैसे मना रहे हैं ये लोग शिवरात्रि। अभी हम पहुंच चुके हैं दीपक चौहान जी के घर। ये देखिए इनका शिवरात्रि सेटअप। अभी हम थोड़ा सा नज़दीक से दिखाते हैं आपको। ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से वहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड करना आसान काम नहीं था, तो इसलिए मैंने इतना ही रिकॉर्ड किया। अभी हम यहाँ से आ चुके हैं, अब हमें जाना है हमारे गुनू जी के घर। गुनू जी, थोड़ा सा कैमरे में दिखाइए अपने आप को। ये देखिए, अब हमें इनके घर जाना है पूजा करने। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि लेट्स गो। घर नज़दीक होने की वजह से यहाँ पर इधर से ऊपर यहाँ से बंद रास्ता,
घर नज़दीक होने की वजह से हमें यहाँ पर अरे परे जाने में आसानी होती है। तो इसी वजह से हम हर साल एक दूसरे के घर पूजा करने जाते हैं। ये दिनेश भाई और ये हमारे रज्जू भाई। रज्जू भाई है बोलिए। और ये हमारे काकू जी गुन्नू सेठ जी से तो अब मिल चुके हैं। और ये है इनका ओल्ड ट्रेडिशनल घर। ये ओल्डेस्ट टाइम के पुराने ज़माने में कुछ इसी तरह के घर होते थे। यहाँ मुझे मेरे ज़्यादा हाइट की वजह से मुझे यहाँ थोड़ा सा झुक के चलना पड़ रहा है। और ये देखिए इनका शिवरात्रि सेटअप भी हम आपको दिखाते हैं। इनका शिवरात्रि सेटअप कुछ इस तरह का, देखिए कितना सिंपल शिवरात्रि सेटअप है इनका। इन्होंने बिल्कुल भी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की शिवरात्रि सेटअप को बनाने के लिए। एकदम नीचे फट्टे पर इन्होंने एकदम बढ़िया से डिज़ाइन किया अपना जो जितना भी सेटअप है। हाँ, स्पेशल इन्होंने ये शिवरात्रि के लिए, शिवरात्रि के मंडप के लिए बनाया है स्पेशल। तो गाइस आपने जैसा कि आपने देखा कि इस तरह से लोग यहाँ पर गांव में इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे सारे त्यौहार मनाते हैं। तो यहाँ से इस गांव की इससे एकता का भी पता चलता है। इक्वालिटी गांव के लोगों में बहुत होती है। सो आप लोगों ने आज इसका एक एग्जाम्पल देख ही लिया कि गांव के लोगों में कितनी इक्वालिटी होती है। तो फाइनली हमने डिनर सब खाना खुना कंप्लीट कर दिया है। तो आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ख़त्म। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय हिमाचल।